नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ मोनिका अग्रवाल, आपके स्पिरिचुअल लाइफ कोच। हम माने या ना माने, हर कोई इंसान जब किसी क्यूरियोसिटी में होता है या किसी परेशानी में होता है, हर किसी को अपने बारे में जानने की एक इच्छा रहती है। आप कितना ही कह लीजिए कि मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानता, मैं टैरो में नहीं मानती, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती, लेकिन ये साइंस है, ये एनर्जी है, ये ऊर्जा है और इनका इफेक्ट्स हमारी लाइफ में होता ही होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप अंधविश्वास करिए, लेकिन विश्वास ना करिए, मैं ये भी नहीं कहती, क्योंकि ये साइंटिफिक है। तो चलिए, आप हर किसी को ये इच्छा होती है जानने के लिए कि भाई हमारे लाइफ में जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, जो 9 प्लैनेट्स हैं, वो हमारे चार्ट में किस तरह से प्लेस्ड हैं, हमें वो क्या असर कर रहे हैं। उसके लिए हम डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स को कांटेक्ट करते हैं, हम किसी से जन्म पत्री दिखाते हैं, अपना ग्रहों का विश्लेषण कराते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। कभी हम स्टोन्स पहनते हैं, कभी कुछ पहनते हैं। आज मैं बात करूंगी कुछ ग्रहों के बारे में और कुछ छोटे छोटे टिप्स दूंगी, जो कि आप अगर एक लेमैन हैं तो भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी जन्मपत्री नहीं दिखाई है तो भी आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो देखिए, ग्रह जो होते हैं, पहले ये समझना जरूरी है कि जो ग्रह होते हैं वो हमें किस तरह से इफेक्ट करते हैं। हमारे जो पास्ट लाइफ की कर्मास हैं, जो हमारे प्राबंध हैं, वो जो हम जन्म के साथ लेकर आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो ग्रह जो हमारा 12 ग्रहों का चार्ट बनता है, उसके अकॉर्डिंगली वो जाके प्लेस होते हैं। मान लीजिए आपका सैटर्न 7वें घर में प्लेस हो गया, आपका सैटर्न 9वें घर में प्लेस हो गया। इस तरह से वो प्लेसमेंट्स होती है और उन प्लेसमेंट्स को रीड करके ही प्रेडिक्शंस करी जाती हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपको ये डोनेशन कर देना चाहिए, ये स्टोन पहन लेना चाहिए, आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन वो एक हद तक आपको वो हेल्प करता है। यानी कि अगर आपका कोई सैटर्न मैलिफिक इफेक्ट दे रहा है तो वो कर्मास बेस पे दे रहा है, लेकिन आप कोई स्टोन उसका पहनते हैं या फिर अगर आपको एक रिकमेंड करा जाता है कि आपका सैटर्न अच्छा है तो उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप स्टोन पहनते हैं, जो भी रिकमेंडेशंस होते हैं वो आपको एक लेवल तक 70%, 80%, 90% तक वो आपको इफेक्ट देता है। बट मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आप डे टू डे में इन्वॉल्व करके अपने सभी ग्रहों से बेनिफिट उठा सकते हैं। शुरू करते हैं राहु से। राहु का नाम आते ही हर कोई डर जाता है, अरे भाई राहु आने वाला है मेरा, राहु तो मुझे गलत डिसीजंस लेने पे प्रोवोक करेगा, राहु अगर आ गया तो मेरे काम डिले होंगे। तो देखिए, राहु और केतु 2 शैडो प्लैनेट्स है। ये आपके गलत देते देते सही दे जाए, सही देते देते गलत दे जाए, इनकी कुछ गारंटी नहीं होती, बिकॉज इनके अपनी बुद्धि होती है, ये अपनी तरह से ही काम करते हैं। मगर आपकी अगर चार्ट में राहु का प्लेसमेंट मैलिफिक है और जब वो आपको मैलिफिक इफेक्ट दे रहे होते हैं, उसकी कुछ सिम्टम्स मैं बता देती हूँ। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगा। 2 डिसीजंस में आप हमेशा स्टक्ड रहेंगे, एक डिसीजन राइट, एक डिसीजन रॉन्ग। आपको समझ ही नहीं आएगा, आप रॉन्ग डिसीजन की तरफ बढ़ेंगे और आपको लगेगा कि आप वो सही कर रहे हैं। बाद में जाके उसकी जब रिपरकेशंस होंगी तब आपको रियलाइज होगा। राहु हमेशा काम को डिले कराता है। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कराएगा, लेकिन अगर वो मैलिफिक इफेक्ट दे रहा है तो वो देरी कराएगा। पेमेंट आनी है, अटकेगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों। कोई कोरियर भेजना है तो वो कोरियर जो 4 दिन में पहुंच जाता है, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि 15 दिन में पहुंच रहा है। कोई क्लाइंट है, वो आपकी बात नहीं समझ रहा है, या कोई आपके ऑफिस कोलीग्स हैं, वो बात नहीं समझ रहे, मतभेद हो जाएगा। इस तरह की चीजें करता है राहु। केतु अगर मैलिफिक इफेक्ट दे रहा है तो इट्स प्रोन टू द एक्सीडेंट्स। आपको स्पिरिचुअलिटी से हटाएगा, आपको पूजा पाठ से हटाएगा, आपको प्रोन करेगा एक्सीडेंट की, छोटी मोटी चोटें लगनी, बड़े एक्सीडेंट्स भी होना, इस तरह की चीज़ों में आपको वो करेगा। और अगर आपको बेनिफिट दे रहे हैं तो भाई, राहु तो अगर बेनिफिट करने लगे तो राजा बना देता है, और केतु बेनिफिट करने लगे तो स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ ट्रैवल कराएगा, मंदिर, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों में लेके जाएगा, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कराएगा। जो लोग आपकी लाइफ से जाने हैं उनको उनकी चीज़ें सामने लेकर आएगा, जो आपकी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं उनको आपकी लाइफ में रखेगा। इस तरह की चीज़ें करता है। बट एक कॉमन तरीका है ये पता लगाए बिना कि वो आपके चार्ट में मैलिफिक दे रहा है या बेनिफिट दे रहा है। अगर आप गणपति मंत्र का रेगुलर चैंट करते हैं और कम से कम आधा घंटा ध्यान लगाते हैं, जो एक प्रॉपर ध्यान लगाने की विधि होती है, सांसों पे ध्यान लगाएं, थर्ड आई पे ध्यान लगाएं और अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, तो वो चाहे अच्छा दे रहा हो चाहे बुरा दे रहा हो, उसके मैलिफिक इफेक्ट्स आपको नहीं फील होंगे और आप उससे फाइट करने में हेल्प कर पाएंगे। तो ये तो हो गया राहु केतु का। आई एम सो सॉरी। तो ये तो हो गया राहु केतु का।
अब अगर हम आते हैं शुक्र, शुक्र एक बहुत ही अच्छा ग्रह है। अगर आप शुक्र प्रधान है, यानी कि आप 6 नंबर बॉर्न है, 15 नंबर बॉर्न है, शुक्र का इफेक्ट है, आपके चार्ट में शुक्र बहुत अच्छे घर में बैठा है, तो आपको अट्रैक्टिव बनाएगा। डिस्पाइट ऑफ आपके लुक्स कैसे हैं, डिस्पाइट ऑफ आप पतले हैं, मोटे हैं, आपके ऑरा में एक चार्म रहेगा। मतलब आप जब बात करेंगे लोग बात सुनना चाहेंगे, आपकी तरफ लोग खिंचे चले आएंगे। अगर आपसे नाराज भी होंगे तो भी आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। ये शुक्र क्वालिटीज देता है आपको। शुक्र काफी हद तक मैनिपुलेशन एंड डिप्लोमेसी भी देता है, इन अ राइट वे, नॉट इन अ रॉन्ग वे। अगर वो सही प्लेस्ड है तो आप उसको अपने बिजनेस में सॉरी यार, मेरे आँख में आज पता नहीं क्या हो रहा है, शायद मौसम की वजह से हो रहा है, बट मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ, लेट्स बी नेचुरल ओनली। तो आपका मतलब जो शुक्र प्रधान लोग होते हैं, आप देखोगे आप हमेशा वो ग्लैमर की तरफ, एंटरटेनमेंट, चार्म, इस तरह में रहते हैं। कम लोग होते हैं जो शुक्र प्रधान होते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हैं, लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो वो उसमें एक्सेल करते हैं। उनका जो ज्ञान होता है, जो उनका नॉलेज होता है, उनका जो एक्सपीरियंस ओवर द लाइफ होता है, वो बहुत सारे लोगों को हेल्प करता है। डिपेंड करता है कि शुक्र के साथ और कौन से प्लेसमेंट्स हैं चार्ट के। अगर सैटर्न आपका अच्छा है तो शुक्र और सैटर्न मिलके आपको एक अलग ही ओहदे पे लेकर जाएंगे। शुक्र के साथ क्या है कि आपको लग्जरियस चीजें पसंद होगी, परफ्यूम्स आपको पसंद होंगे, अच्छे कपड़े पहनना शुरू अच्छा होगा। अब शुक्र आपका अगर मेलेफिक आता है तो आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम देता है, स्पेशली मैरिटल रिलेशनशिप्स में। जितने भी आपके अपोजिट सेक्स के रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे वो मैरिटल हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे कोई दोस्ती हो, उसमें वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। आपके दोस्त अच्छे नहीं बन पाएंगे, आपके दोस्त ऐसे होंगे जो आपको बिट्रे करेंगे, आपका मैरिज रिलेशनशिप ठीक नहीं चल पाएगा, या तो शादी होगी नहीं होगी तो टूट जाएगी, या घर में कलेश रहेगा, इस तरह का रहता है। वो एक्सट्रीम केस में होता है, क्योंकि शुक्र ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मेलेफिक कम ही लोगों का होता है। अगर आप जुपिटर बॉर्न है, मान लीजिए 3 नंबर बॉर्न है, या जुपिटर का आपका ज़्यादा इफेक्ट है, तो एक चांसेस है कि आपका शुक्र एंड जुपिटर में क्लैश रहेगा। और एक बात मैं बता दूं, शुक्र दैत्यों के गुरु थे, जुपिटर देवताओं के गुरु थे, लेकिन जुपिटर के पास 12 कलाएं थी और शुक्र के पास 16 कलाएं थी। कैसे? नॉलेज में दोनों बराबर हैं, ज्ञान दोनों का बराबर होगा। ना आपका बृहस्पति कम है, ना आपका शुक्र है। नॉलेजेबल गुरु भी बहुत है, तो उनका ज्ञान की कोई मुकाबला ही नहीं है। और शुक्र भी ज्ञान में बिल्कुल बराबर है, आप बिल्कुल टक्कर देते हैं ज्ञान में। लेकिन 4 कलाएं शुक्र को मिलती हैं, अट्रैक्शन, उन कम्युनिकेशन स्किल्स जो शुक्र को मिलती हैं, और एक प्रेजेंटेशन स्किल्स जो लोगों को शुक्र को मिलती हैं, और जो एक तरह का एक ऑरा में एक चार्म मिलता है ना, वो गुरु में कई बार मिसिंग हो जाता है। क्योंकि गुरु के जो लोग होते हैं वो थोड़े से सौम्य होते हैं, थोड़े से शांत होंगे। लेकिन अगर गुरु मैलेफिक जा रहा है आपका और आप गुरु प्रधान हैं, तो वो आपको मैनिपुलेटिव बनाएगा, वो आपको उन चीज़ों को करने के लिए प्रोवोक करेगा जो कि गुरु का बेसिक नेचर नहीं है। गुरु का बेसिक नेचर डिप्लोमेसी एंड मैनिपुलेटिव नहीं है, तो वो आपको मैनिपुलेटिव बनाएगा और उसमें आप फंसेंगे। तो इसीलिए अगर आपका गुरु गड़बड़ जा रहा है और आप ये चीज़ें अपने अंदर नोटिस कर रहे हैं, देखिए अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में होती हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं तो आप थर्सडे के दिन यहाँ पे चंदन का तिलक लगाइए, और जितना हो सके एटलीस्ट एवरी थर्सडे मंदिर जरूर जाइए। जितना आप रिलीजियस रहेंगे, जितना आप अपने कर्मों से हल्का सा फियरफुल रहेंगे कि भाई मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, मेरे से किसी का बुरा ना हो जाए, किसी का दिल ना दुखे, उतना गुरु आपका ठीक होता जाएगा। सेम शुक्र, अगर शुक्र आपका मेलेफिक है तो आप देवी माँ की पूजा करिए। आप जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खाना खिलाइए, जो लड़कियां होती हैं, जो छोटी लड़कियां होती हैं, उनको अन्न का दान करिए, उनको खाने का दान करिए। लेकिन शुक्र में एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे परफ्यूम्स हो गए, आपके ज्वेलरी आइटम्स हो गए, खास करके जितने भी लग्जरियस खुशबू वाली चीज़ें हो गई, ये कभी किसी को गिफ्ट ना करें और कभी इनका दान ना करें। यस, ये आपके शुक्र को खराब करता है। कभी किसी से परफ्यूम गिफ्ट ना लें और उसका परफ्यूम बोरो करके भी ना लें। ये तो हो गया एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट, लेकिन इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी बहुत स्ट्रांग है। जब आप किसी से कोई फ्रेग्रेंस वाली चीज़, यानी कि खास करके परफ्यूम्स, जब आप किसी का बोरो करके लेते हैं, उसका परफ्यूम यूज़ करने के साथ साथ उसका एनर्जीज आपके अंदर एकदम से अट्रैक्ट हो जाता है। मान लीजिए किसी इंसान के अंदर एंगर, फ्रस्ट्रेशन या एंग्जाइटी चल रहा है, आप अपने बिहेवियर के अंदर उसको अट्रैक्ट कर लेंगे, चाहे वो टेम्पररी अट्रैक्ट करेंगे, और ये आपके रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करता है। दिस इज ट्रुथ। ना विश्वास हो तो आजमा के देख लेना, अगर ये रिस्क उठाना है आपको तो। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सारी जानकारी होती है, फिर भी हमसे ये गलती हो जाती है, बट जब हो गई तब सतर्क हो जाओ।
इसीलिए परफ्यूम्स गिफ्ट करना भी आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, लेकिन उसका रीज़न मैं आपको साइंटिफिकली और एस्ट्रोलॉजिकली आज बता देती। कहते हैं ना परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना चाहिए, लड़ाई हो जाती है। उसका रीज़न ही ये है क्योंकि वो वीनस को ख़राब करता है, और वीनस हमारा रिलेशनशिप्स, करियर, फेम, एप्रिसिएशन, इन सब चीज़ों का होता है। तो अब आते हैं सैटर्न के ऊपर। सैटर्न तो भाई देखिए, सैटर्न का नाम आते ही हर कोई डरता है, जैसे कि राहु से डरता है, ऐसे शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 आने वाली है, शनि की दशा आने वाली है, शनि मेरा इस घर में बैठा है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, शनि कर्मों का प्लैनेट है। कर्म अगर आपके सही है तो वो कहीं भी बैठा है वो आपको बुरा फल नहीं देगा, वो आपको लेसन्स देगा, वो आपको एक्सपीरियंसेस देगा, वो आपको आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो करने में देगा। हो सकता है कुछ बहुत बैड एक्सपीरियंसेस हो, लेकिन वो हेल्प करेंगे आपकी पर्सनैलिटी में और बेटरमेंट लाने के लिए। सैटर्न अगर 7वें घर में बैठा होता है तो कई बार पार्टनरशिप्स में एंड मैरिजेस में प्रॉब्लम लाता है। बट देन अगेन डिपेंड करता है कि आपका लगन कौन है। अगर आप मकर लगन के हैं तो हो सकता है वो आपकी शादी में डिले करा दे, या आपकी शादी हो ही ना लेकिन वो बाकी चीज़ें बेनिफिट करेगा। तो ये चीज़ों का ग्रहों में ध्यान रखने का बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर आप छोटी छोटी टिप्स को अपनाएंगे, जैसे कि गणपति मंत्र का चैंट करिए, मेडिटेशंस को रोज़ इन्वॉल्व करिए, आप किसी से लग्जरी आइटम्स गिफ्ट मत लीजिए, खास करके फ्रेगनेंस वाले जो होते हैं, परफ्यूम्स जो होते हैं, डोनेट कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए। अब जैसे शुक्र की चीज़ें जो होती हैं वो डोनेट इजीली नहीं करने को बताया जाता है। मान लीजिए आपका शुक्र अच्छा है, आपके पास एक चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसको यूज़ करेंगे या दान दे देंगे, ये मुझे किसी ने बताया था। ये लैंग्वेज मैं उन्हीं का यूज़ कर रही हूँ कि भाई अगर आपके पास कोई चीज़ अच्छी है तो आप उसको यूज़ करेंगे, ना कि उसको दान देकर आ जाएंगे। सेम चीज़ शुक्र के केस में होता है, सेम चीज़ और ग्रहों में भी होता है। अगर आपका ग्रह बहुत अच्छा है और उससे रिलेटेड चीज़ें आप डोनेट करते हैं तो आप अपने ब्लेसिंग्स डोनेट कर रहे हैं। तो डोनेशंस को भी देख करिए। देखिए सबसे अच्छा विद्यादान और अन्नदान माना जाता है, जो कभी किसी को नुकसान नहीं करता। वो ग्रहों से जुड़ा भी होगा तो भी नहीं नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी भावना उसके पीछे क्या रहनी चाहिए, आप किसी भूखे का पेट भर रहे हैं, किसी के घर में अन्न पहुंचा रहे हैं, तो वो आपको बेनिफिट करेगा ही करेगा। बट वो बेनिफिट के इंटेंशन से नहीं करना चाहिए, दूसरों को हेल्प करने के इंटेंशन से करना चाहिए। विद्यादान, आप किसी इंसान को एजुकेट कर रहे हैं, उसको अपनी लाइफ में बेटर होने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो वो भी आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। तो ये थोड़ी सी बातें थी ग्रहों के बारे में। और टैरो आपको इसमें कैसे हेल्प करता है। अगेन जब हम टैरो देखते हैं तो चाहे वो ग्रहों की बातें करता है नहीं करता, बट वो कर्मों की बातें करता है। ग्रह भी कर्मों से जुड़े होते हैं। तो आज आपके कर्म क्या कह रहे हैं, कल क्या होने वाला है, आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंगली ये टैरो बताता है। तो अगर आप कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं, टैरो कंसल्टेशन या न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके और बुकिंग्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए।